brought to you by ITIL series. पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। हम लोग देख रहे हैं कई सभासदों को भी हम लोग जोड़े हैं जो यादव वर्ग से आते हैं, कई मुस्लिम समाज के भी लोग, कि इसमें तो सबका विकास हो रहा है। सब लोग, हर धर्म के, हर जात के लोग इसमें उत्थान हो रहा है। वहाँ हमारे मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं, कहते हैं कि परिवार वो होता है जो कि एक ही परिवार में सारे लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के जरिए बीजेपी यूपी में यादवों को साधने में जुट गई है। ये वो दांव है जिस पर सपा की बुनियाद टिकी हुई है। बीजेपी ने मोहन यादव को यूपी के दौरे पर भेजकर समाजवादी की सबसे मजबूत कड़ी पर जोरदार हमला करने की कोशिश की है। एमपी सीएम मोहन यादव का सपा के गढ़ आजमगढ़ का दौरा इस बात को और मजबूती दे रहा है कि बीजेपी हर हाल में चाहती है कि यूपी के यादव वोट डालें तो सिर्फ बीजेपी को। मोहन यादव के दौरे के जरिए बीजेपी यूपी में ये मैसेज देना चाहती है, पार्टी सामान्य यादव परिवार के व्यक्ति को भी सीएम बना सकती है। साथ ही ये भी मैसेज देना चाहती है कि यादव समाज और उनके नेताओं का राजनीतिक भविष्य बीजेपी में ही सुरक्षित है। आजमगढ़ पहुंचे मोहन यादव क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब इसी के लिए कृत संकल्पित है। और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और ख़ास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए अब पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्य और सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। मेरे साथ आज माननीय चौधरी जी और बाकी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, चूँकि आजमगढ़ मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहाँ बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता भाव से मैं यहाँ आया हूँ और जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ हम सब जाएंगे और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव के आजमगढ़ दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी अलग ही जोश दिखा। अंजनी कुमार राय, 361 नगर विधानसभा बलिया का मैं प्रभारी हूँ। बहुत असर रहेगा। यह जो समाजवादी पार्टी और अन्य दल के लोग भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों की कोई पूछ नहीं है, तो इस भ्रम को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने दूर किया है और एक ऐसे कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की जिम्मेवारी को सौंपा है जो एक संदेश देता है देश में। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के नाम पर गठित भारतीय जनता पार्टी जो नीचे के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करती है और ऊंचे से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित करती है, जिसके उदाहरण डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। बहुत असर पड़ेगा। पूर्वांचल यादव बाहुल क्षेत्र है और यहाँ इस भ्रम को दूर किया है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी बना करके कि भारतीय जनता पार्र्टी में जिस तरह से अन्य लोगों का सम्मान है, यादवों का भी उतना ही सम्मान है। मैं नकुल चौबे, 362 विधानसभा प्रभारी बलिया। देखिए, मोहन यादव एक संगठन के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के जुड़े हैं। पार्टी ने उनको ऐसा उचित समझा
उनको मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ हमारे यहाँ किसी जाति विशेष की विशेष बात नहीं होती है, किंतु यह जरूर है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं। इस योजना में यह चीज़ दर्शाता है मोहनलाल यादव के बनने से कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर बिरादरी को उचित सम्मान देती है, जिसमें कि यादव समाज भी है। आजमगढ़ ये क्लस्टर की बैठक है, 4 लोकसभाओं का जो एक क्लस्टर बनाया गया, उस क्लस्टर के अंतर्गत आजमगढ़ भी आता है, लालगंज भी आता है, बलिया भी आता है। इसलिए आजमगढ़ चूँकि सेंटर पहले से, इसलिए यहाँ पर जो है यह बैठक रखी गई है, क्लस्टर की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है। चूँकि यादवों पर काफ़ी प्रभाव है। आदरणीय मोहन यादव जी कुशल अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यादव समाज को मुख्यमंत्री भले पहली बार बनाया गया है, लेकिन आप बगल में गोरखपुर देखिए, हमने संगीता यादव को राज्यसभा भेजा है। आपके आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव हैं निरहू, उनको हमने सांसद बनाया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश की कि न यहाँ कोई जातिवाद है, ना कोई परिवारवाद है, यहाँ सर्व समाज का सम्मान है, सबको लेके चलती है पार्टी। काफ़ी हमारा रामजी सिंह जिला उपाध्यक्ष बलिया लोकसभा से फिफना के प्रभारी हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा, जहां परिवारवाद की बात आती है वहां हमारे मोदी जी परिवारवाद की बात करते हैं। कहते हैं कि परिवार वो होता है जो कि एक ही परिवार में सारे लोग रहते हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो रहे हैं चाहे अध्यक्ष रहें, एक ही परिवार के होते हैं। उस तरह की हमारी पार्टी नहीं है। इसलिए जो यादव जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नीचे स्तर से आए हैं कि हम लोग क्या कहें, हम लोग एक छोटा कार्यकर्ता होते हुए बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाना, ये हमारी पार्टी की सौभाग्य है। इसलिए ये फिर उत्तर प्रदेश आने वाले समय में बहुत भारी मतों से जीतेगा। जी, संतोष पांडे सभासद हैं भाजपा के हम। मोहन जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब से यादव बिरादरी में बहुत ज़्यादा पार्टी में आने के लिए लोग उत्साहित हैं। हम लोग देख रहे हैं कई सभासदों को भी हम लोग जोड़े हैं जो यादव वर्ग से आते हैं, कई मुस्लिम समाज के भी लोग, कि इसमें तो सबका विकास हो रहा है, सब लोग हर धर्म के हर जात के लोग इसमें उत्थान हो रहा है। इसलिए काफ़ी संख्या में लोग अब भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों से आ रहे हैं कि इनमें सबका विकास हो रहा है। और जो नीति मोदी जी की है वो बहुत अच्छी है, सबका विकास सबका विश्वास। असर क्या, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, उसको बस एक श्रेय जनता का है कि माने इनको जिताना ही जिताना है। लोग देख रहे हैं कि कितना बढ़िया काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, धरातल पे दिखाई दे रहा है। लालचंद राजभर। मोहन यादव का यहाँ आने से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है और लोगों में एक बहुत अच्छी ढंग से चर्चा उभर कर सामने आए। जी, यादव बिरादरी में बहुत अच्छा खासा असर भी पड़ेगा और यही नहीं पड़ेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। हमको तो आशा है कि लगभग ये भारतवर्ष में कहीं न कहीं यह चीज़ें उभर कर आएगी कि यादव बिरादरी भाजपा को वोट कर रहे हैं। आजमगढ़ से यूपी तक के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।